आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आज का टॉपिक भी बहुत शानदार है। तो पैनल पर जुड़े सभी साथियों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। महागुरु जी ओम प्रकाश साहब का, मेरे बिजनेस गुरु, मेरे रोल मॉडल। तो मैं चाहूंगा महागुरु जी ओम प्रकाश साहब के लिए जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि जो कुछ भी आज हम सीख रहे हैं उन्हीं की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा सपोर्ट उनका है। तो आज हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। हम अपनी रैंक जल्दी कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम सबका ड्रीम है कि नहीं जल्दी रैंक कैसे हो जाए। हम यस सबका सर। एक ही उद्देश्य है कि जल्दी डायमंड बनना। हम सबका एक ही उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। यस और नो। यस तो सर। कुछ यस सर। चीज है जो मुझे ऐसा लग रहा था, इनमें अगर परिवर्तन सुधार कर लिए जाए तो और अच्छा हो सकता है। तो कुछ बातें हैं कुछ सफल लीडरों की, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने भी महागुरु जी ओम प्रकाश साहब से सीखा है। ड्यूटी पर जब व्यक्ति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ड्यूटी पर जिम्मेदारी नहीं निभाता है, तो नौकरी खो देता है व्यक्ति को। यस और नो। यस सर। घर पर जिम्मेदारी ना निभाने से व्यक्ति परिवार को खो देता है। दो बात हमने सीखी, ड्यूटी पे और परिवार में। इसी प्रकार हमारे इस नेट मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर कोई व्यक्ति अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है। यस और नो। मान यस यस सर। सर। सम्मान पाना चाहता है। यस और नो। पैसा यस कमाना सर। चाहता है। यस और नो। यस यस सर। सर। क्या बिना जिम्मेदारी निभाए तीनों चीजें मिल सकती हैं क्या हमको? नहीं सर। नहीं मिल सकती ना। नो सर। अब अपने आप से पूछिए, क्या हम टीम में जो हमें बताया गया, हमारे अपलाइन ने, हमारे एक्टिव अपलाइन ने बताया है, क्या हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं? ये अपने आप से पूछना है, मैं किसी से रिपोर्ट नहीं ले रहा हूं। यस सर। ये मीटिंग के एडम में पूछ लूंगा, आप नोट कर लेना, क्या हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं? एक डॉक्टर का काम क्या होता है? पेशेंट को ईमानदारी से देखना। यस सर। एक क्रिकेटर का काम क्या होता है? ईमानदारी से खेलना, टीम को जिताना। एक टीचर का काम क्या होता है? ईमानदारी से स्टूडेंट को पढ़ाना। एक हाउसवाइफ का काम क्या होता है? घर परिवार के, अपने परिवार के सारे कामों को, जितनी जिम्मेदारी है उससे अच्छे से करना। ये सभी लोग अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। अगर फौजी ड्यूटी पे है, उसकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं हमारे फौजी सभी। चाहे हमारे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो, हमारा सभी लोग ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं, इसलिए उनको सल्यूट करते हैं। तो हम डायरेक्ट सेलिंग वालों का या नेटवर्कर का, हमारा भी तो काम है। क्या हम सभी लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? कर रहे हैं नहीं तो कोई सर। डायरी में यस कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो नो भी लिख लेना। अभी मैं एक एक से बातें पूछूंगा। कुछ बातें हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि सोना भी, कितना भी चमकीला सोना हो, अगर रखा हुआ है तो उस पर भी धूल पड़ जाएगी, चमक कम हो जाएगी उसकी। तो उसकी भी समय समय पर सफाई करनी पड़ती है, वो भी पॉलिश मांगता है। तो वो सारी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। ये आपको किसी एक्टिव अपलाइन, डायमंड अपलाइन या रेड कलर लीडर ने अवश्य बताई होगी, लेकिन धूल पड़ गई है तो मैं आपको जरूर याद दिलाता हूं। नंबर एक, हर कोई व्यक्ति जल्दी डायमंड बनना चाहता है। यस और नो। यस सर। अगर जल्दी डायमंड बनना है तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्ती करो आप। जल्दी डायमंड बनना है, अमीर डायमंड बनना है, तो मैं क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्ती करनी पड़ेगी, अर्थात ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। अगर हम धीरे धीरे करा रहे हैं, स्लोली स्लोली कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, आप
अकेले ही रह जाएंगे आप, अकेले काम करते रहेंगे, टीम आपके साथ नहीं है बनेगी, और गरीब डायमंड रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अमीर डायमंड बनना, तो 2-4 साल में लग के काम कर लो, इसे मन से काम करो, तो जॉइनिंग की संख्या बढ़ा दें। अगर आप 4-5 साल से एक ही वेन्यू पर काम कर रहे हैं, बात को समझना है इस पे। अगर आप 4-5 साल से एक ही वेन्यू पे एक ही शहर में काम कर रहे हैं, एक ही वेन्यू आपका, तो आप ना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, ना जल्दी डायमंड बन पाएंगे, और ना अपनी टीम में जल्दी डायमंड बना पाएंगे। यस और नो? यस सर। कितने लोग बात समझ में आ गई? ये बात मुद्दे की है क्या नहीं? यस सर। जितने भी लोग डायमंड बने हैं वो एक शहर से एक वेन्यू से डायमंड नहीं बने हैं कभी। डायमंड बनाने के लिए हमें वेन्यू की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। डायमंड जल्दी बनने के लिए और अपनी टीम में डायमंडों की फौज बनाने के लिए शहरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी हमें। और एक शहर में ही आप लगे रहेंगे तो विश्वास करो डायमंड तो बनेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि उस समय आप डायमंड का ताज पहनेंगे कि आपके बच्चे पहनेंगे, ये पता नहीं कब डायमंड बनेंगे, और गरीब डायमंड रह जाएंगे। एक शहर से कोई टाइम फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये भी लिख लो आप कि मैं एक ही शहर से बड़ा प्रेम है, मैं ऐसा अपना शहर नहीं छोड़ना चाह रहा, या मुझे जल्दी डायमंड बनना है और अपनी टीम में डायमंड की फौज तैयार करनी है। तो मैं शहर भी सेलेक्ट कर लो, किस किस शहर में मेरी बारी आएगी, एंड अब पूछूंगा आप किस किस शहर में अपना काम बढ़ाना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ये यस सर। मीटिंग हमारी बहुत ही चुनिंदा खास लोगों की मीटिंग है ये। हर किसी के पास में 2-4 शहर या 4-6 बहनों होनी चाहिए। इस बिजनेस में पैसा वही व्यक्ति कमाएगा सर, इस बिजनेस में पैसा वही व्यक्ति कमाएगा और जल्दी डायमंड बनेगा और जल्दी डायमंड की फौज तैयार करेगा, जिसके शहरों की संख्या बढ़ रही होगी, जिसके वैल्यू की संख्या बढ़ रही होगी। आप बिजनेस वॉल्यूम काम मत काउंट मत करो, आप लोगों की जॉइनिंग पर ध्यान मत दो कि आज मेरी 4 जॉइनिंग आ गई, आज मेरी 5 जॉइनिंग आ गई या 10 आ गई। अगर एक शहर से 10 निकाल लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक शहर से 20 भी निकाल लेते हैं एक हफ्ते में तो बहुत ज्यादा काम नहीं है। लेकिन अगर आपके 20 शहर हो जाते हैं और वहां से 2-2 4-4 जॉइनिंग भी निकलेंगे, तो आपका संख्या बढ़ जाएगी और आपकी प्रोग्रेस बढ़ जाएगी। और इस बिजनेस में पैसा एक ही व्यक्ति कमाता है। वो कौन व्यक्ति है? जिसकी टीम में सबसे ज्यादा लीडर की फौज होगी। एक्टिवली लीडर तो बहुत होंगे, एक कामधारी भी होंगे, एक नामधारी भी होंगे। जो एक्टिव लीडर है, जिसकी टीम में सबसे ज्यादा लीडर है, आप जैसे, आप कैसे लीडर बनना चाहते हैं और वैसे ही अपनी टीम बना लेते हैं, तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना लेंगे और अपनी टीम में बहुत ज्यादा डायमंड पैदा कर लेंगे। तो क्या करना चाहिए? ये सारी चीजें हमारे साथ हैं क्या? एक्टिव लीडर का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट वो सारी बात मानता है, सिस्टम को फॉलो करता है, रोज प्लान कर रहा है और टीम में करवा रहा है, रोज फॉलो कर रहा है, टीम में करवा रहा है, रोज लिस्ट बना रहा है, टीम में बनवा रहा है, रोज इन्वेस्टमेंट कर रहा है और टीम में करवा रहा है, और वीक में शानदार क्लोजिंग करता है। हर हफ्ते अपना चेक बनाता है, अपनी टीम में बनवाता है, बोनस का चेक खुद का बना रहा है और टीम में बनवा रहा है। वो एक्टिव लीडर की पहचान है। तो आप छांट सकते हैं मेरी टीम में कौन कौन एक्टिव लीडर है, अगर नहीं है तो मुझे अभी एक्टिव लीडर तैयार करने की आवश्यकता है। बात समझ में आ गई क्या सर? यस सर। अगर आ गई तो बोलो हाँ। हाँ जी। यस सर। क्या ये सारी बात हम कर रहे हैं अभी? कुछ गलतियां तो हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। लोगों को ज्यादा से ज्यादा और लगातार जॉइनिंग कराते जाए। अगर आपको जल्दी डायमंड बनना है
ज्यादा पैसा कमाना है तो लोगों को लगातार ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कराएं। ज्वाइनिंग कराना बहुत आसान है इस बिजनेस में। ज्वाइनिंग कराना इस बिजनेस में बहुत आसान है। लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों को डुप्लीकेट करना आसान है। पर जितना आप आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। आसान कैसे है कि आप पास में कुछ सिलेक्टेड लोग आ जाएंगे तो आपको जो आप पे आता है वही सिखा देते, वो आसान काम हो जाएगा। इस बिजनेस में आसान लीडर तैयार करना आसान कैसे हो सकता है? जो चीज आप पे आती है अगर आपने वही चीज अपने लीडर को सिखा दी, अपनी टीम में नीचे सिखा दी, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान है। आप अपने जैसे लीडर तैयार कर रहे हैं। अगर आप नहीं सिखा रहे हैं, ज्वाइनिंग कराई और छोड़ी, ज्वाइनिंग कराई छोड़ी, दूसरों को पकड़ो, तो आपके लिए नेटवर्क बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? सेल्समैनी का काम कर रहे हैं। तो भाई आपको ये देखना है कि आप सेल्समैनी काम कर रहे हैं, क्या अपनी टीम में नेटवर्क बना रहे हैं। ये भी नोट कर लेना। मैं नहीं कह रहा कि 100% ज्वाइनिंग आ रही तो 100% लीडर बन जाएंगे, लेकिन हमारा 100% तो फोकस होना चाहिए उसे तैयार करने में। मैं कई लोगों को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता, एक एक महीना, तीन तीन महीना हो गए, छह छह महीने हो गए, अभी तक हमने उसको तैयार नहीं किया। वो देख रहा है कि वो लीडर सिखा देगा, वो सोच रहा है वो लीडर सिखा देगा। इस बिजनेस में आप पर रजिस्ट्रेशन करने से काम नहीं चलेगा। आपको किसी की ज्वाइनिंग कराने से काम नहीं चलेगा। काम चलता है, आप ये समझ लीजिए, जिस दिन आपने पहला प्लान किया वो आपका पहला दिन है। अगर किसी स्कूल में बच्चा एडमिशन एडमिशन फॉर्म भर के आ जाए या एडमिशन ले ले, वो पहला दिन नहीं है। जिस दिन बच्चा पहले दिन क्लास लेने जाता है, मन से क्लास अटेंड करता है, उस बच्चे का स्कूल का पहला दिन वो होता है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर रहा है, नौकरी का फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम दिया उसने, और अगर ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, तभी उसका फर्स्ट डे नहीं है। फर्स्ट डे उसका जब होगा जब पहले दिन ईमानदारी से ड्यूटी करेगा। तो हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग होंगे, क्या वो फ्रीडम प्लान कर रहे हैं, करने जाते हैं वो। आप अपने आप से पूछिए। लीडर तैयार करने से पहले कम से कम 5 साल का उस व्यक्ति से कमिटमेंट ले लो सर। अगर आप किसी व्यक्ति को लीडर तैयार करना चाह रहे हैं तो कम से कम 5 साल का कमिटमेंट ले लो उसका। उसकी ड्रीम बनवाइए। पहला 5 साल की ड्रीम बनवाओ। भाई हमारा आपका एक ही कमिटमेंट है, हम इस बिजनेस में आए, जो बात सिस्टम की अपलाइन की बताई जाएगी उन बातों को मानेंगे। पहला काम तो ये है। 5 साल तक किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। और आपके ड्रीम क्या क्या है, छोटे ड्रीम से बड़े ड्रीम तक आप उसका ड्रीम नोट करवाइए, क्या क्या चाहते हो। अगर वो ड्रीम लिखने में सक्षम है तो विश्वास कीजिए वो आपके साथ लंबे समय तक चलेगा। अगर वो ड्रीम नहीं लिख रहा है, ड्रीम नहीं बना रहा है, तो आपके साथ लंबे समय तक नहीं चलेगा। जिसके सपने बड़े हैं वही व्यक्ति आपके साथ टिकेगा। तो देखना यह है कि इस व्यक्ति के सपने बड़े हैं तो उस पर आप 100% फोकस दीजिए, 100% अपना समर्पण दीजिए और उससे समर्पण लीजिए। उस व्यक्ति से कमिटमेंट भी लीजिए। अगर उसके सपने बड़े हैं तो वो आपके साथ आपका काम का व्यक्ति है, आपके टीम का एक अच्छा डायमंड बन सकता है। तो ऐसे क्या आपके नेटवर्क में लोग हैं जिनके सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं और देखने में ऐसा लगता है कि उनका एक्साइटमेंट आपसे भी ज्यादा है? तो उन लोगों पे आप अपना पूरा ध्यान दें।
वो आपके भविष्य के, आपकी टीम के डायमंड्स। उनको क्या करना है आपको, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना। लिस्ट में टीम तो बहुत सारे लीडर होंगे, लेकिन फोकस हमें सबसे ज्यादा उन पर करना है जिनके ड्रीम बड़े हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अपलाइन की बात को 100% मान रहे हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, प्लान भी करते हैं, लिस्ट ही बना, सब कुछ सिस्टम को फॉलो करते हैं। दूसरी एक कमजोरी क्या देख सकते हैं, अगर आप अपनी टीम में अकेले ही प्लान कर रहे हैं सर, तो समझ लेना गाड़ी अभी आपकी फर्स्ट गियर में चल रही है। क्योंकि फर्स्ट गियर में गाड़ी स्लो चलती है ना, धीरे धीरे चलेगी, डीजल पेट्रोल भी ज्यादा लेगी, और फर्स्ट गियर में गाड़ी आवाज भी ज्यादा करती है। ऐसे व्यक्ति अगर काफी दिन से अगर अकेले अकेला प्लान कर रहा, अकेले अकेला कर रहा, समझ लो फर्स्ट गियर में गाड़ी है, और वो व्यक्ति चिड़चिड़ा है, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, आवाज ज्यादा करता है, उसके साथ अब क्यों नहीं लोग जुड़ रहे हैं, तो उसे कुछ बदलाव की आवश्यकता है। 1-2 साल पहले भी आप अकेले प्लान कर रहे थे, और आज भी आप अकेले ही प्लान दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग नेटवर्क में आएंगे और कब चले जाएंगे पता नहीं लगेगा सर। तो अपने उसको देखो, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कर रहा हूं जो मेरे साथ लोग, एक तो जल्दी जल्दी मेरा काम नहीं चल रहा है, और दूसरा लोग आ रहे हैं तो मेरे साथ बैठते भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी मेरा भी ड्रीम छोटा है, और मैं दूसरे लोगों के ड्रीम बनवा नहीं पा रहा हूं और उनको सिखा नहीं पा रहा हूं, जबकि इस बिजनेस से लोग अपना जीवन बदल रहे हैं। अगर आपने किसी को सिखा दिया, अभी महागुरु ओम प्रकाश साहब ने बहुत अच्छा टॉपिक कहा था, अगर हम किसी व्यक्ति को सिखा दें, और आप भी जानते हैं, अगर आप 5 बेसिक स्टेप उसे सिखा दो, अगर किसी व्यक्ति को घर से आदमी का मन नहीं कर रहा है निकलने का, मन क्यों नहीं कर रहा है, उसे डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, संकोच है, अगर उसका डर कब खत्म होगा, उस पर लिस्ट आपने बनवा दी, इनविटेशन कराने का तरीका सिखा दिया, प्लान देना सिखा दिया, फॉलो करना सिखा दिया, और सीखा हुआ व्यक्ति घर पर रुक सकता है क्या? वो रोके से नहीं रुकेगा। अगर घर में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को कहना बेटा जाओ खेल के आओ, और नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बच्चे ने क्रिकेट खेलना सीख लिया अपने दोस्तों के साथ में, वो घर पर नहीं टिकेगा। रुपये ऐसा मान लेना कि जैसा कोई दारू वाला होता है ना, दारू पीने का शौक होता है, शाम के टाइम उसे कीड़ा काटना शुरू कर देगा, उसे कई दरवाजा बंद कर देना भाई साहब, कुछ भी चिल्ला के रो के पीट के दरवाजा तोड़ के वो शाम को अपनी व्यवस्था कर लेगा। या कहीं जंगल में छोड़ देना, कहीं कोसों दूर तक कोई कलारी नहीं दिखेगी, पैसा भी मत देना उसको, लेकिन फिर भी शाम को देखना लगा के आ जाए, कहीं ना कहीं से खुद कुआ कुछ भी करेगा, चाहे उसको, उस व्यक्ति को ढाबे पर बर्तन साफ करने पड़े, झाड़ू करना पड़े, कुछ भी करेगा, लेकिन व्यवस्था कर लेगा, क्योंकि उसे आदत हो गई है। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव लें इसको, अगर किसी व्यक्ति को प्लान देना आ जाए, लिस्ट बनाना आ जाए, इन्वेस्टमेंट करना आ जाए, फॉलो करना आ जाए, उसकी ड्रीम आपने बनवा दी है, आप रोके से रोक नहीं सकते, घर पर रुकेगा ही नहीं वो, कुछ करना चाहता है। तो काम 3 प्रकार से होता है सर इसमें, मैं आपको दोनों तीनों प्रकार आपको बता देता हूं। नंबर 1 है इसका कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कैस कौन सा है। नंबर 1 आता है प्रोडक्टिव टाइम, काम करने के लिए। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब होता है 5 बेसिक स्टेप पे आप काम करते हैं। सफल लीडर कहते हैं कि भाई प्रोडक्टिव काम करो,
कोई कंपनी में काम करें हम, चाहे जॉब कर रहे हो, हमको पैसा प्रोडक्टिव टाइम का मिलता है सर। आप नौकरी करते हैं तो आप कितना प्रोडक्ट देते हैं उसका निकाल के, कंपनी को कितना काम दे रहे हैं, तब उसके बदले में थोड़ा सा हिस्सा आपको अमाउंट मिलता है। हमारे यहाँ प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है, या प्रोडक्टिव काम, हमारे यहाँ प्रोडक्टिव काम है, नंबर 1 आता है, वो 5 बेसिक स्टेप है कि आप कितने लोगों की लिस्ट बनवाई और अपनी बनाई। आपने अपनी टीम में कितने लोगों की लिस्ट बनवाई और आपने अपनी कितनी बनाई, ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्टिव काम हो गया। नंबर 2, आपने कितने लोगों को इनवाइट किया और टीम के लोगों को करवाया, ये क्या होगा, आपका प्रोडक्टिव काम हो गया। आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया आज और टीम में कितने लोगों को दिखवाया, ये आपका प्रोडक्टिव काम हो गया। आपने कितने लोगों को फॉलोअप किया या आपकी टीम में कितने लोग फॉलोअप कर रहे हैं, ये आपका प्रोडक्टिव काम हो गया। इस वीक या आज आपने कितना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज किया, ये आपका प्रोडक्टिव काम हो गया। प्रोडक्टिव काम का मतलब है कंपनी हमें ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन करने से पैसा नहीं आएगा। फील्ड में आप कितने भी भाग दौड़ लगा लें, कंपनी को कहें साहब मैं तो सुबह से 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह भेजो, क्योंकि हमें यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती है, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, प्रोडक्टिव काम करने का पैसा मिलता है। आप कंपनी को बिजनेस वॉल्यूम देंगे, कंपनी उसके बदले में आपको पैसा देगी। आप कितना बिजनेस वॉल्यूम देते हैं उसका उतना पैसा दे देगी। कंपनी से आप ये कहें कि मैं 14 घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे काम करता हूँ, उसके हिसाब से तो नहीं, कंपनी पैसा देती है। आपने कंपनी को क्या दिया, कितना बिजनेस वॉल्यूम दिया, उसका पैसा मिलता है। और ये अगर मैं 10 घंटा काम करूं, 10 घंटे में, आज मैंने एक शॉर्ट देखा, एक यूट्यूब पे देखा वीडियो, आज उसकी ट्रेनिंग ली मैंने, आज मैंने ये गाना सुना, बहुत बिजी आदमी है मैं साहब, पूरे में 14-15 घंटे का पता ही नहीं लगता, फुल टाइम काम कर रहा हूं, पैसा तो मेरा बनता है। कंपनी इस बात का पैसा नहीं देती है, कंपनी पैसा देती है हमने कंपनी को क्या दिया, कितना बिजनेस वॉल्यूम दिया। और बिजनेस वॉल्यूम किससे निकलता है सर, बिजनेस वॉल्यूम निकलेगा ये 5 बेसिक स्टेप से। अगर आप 5 बेसिक स्टेप पर डे काम कर रहे हैं और आपकी टीम काम कर रही है, तो उससे बिजनेस वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। प्लान दिखा रहे हैं तो प्लान दिखाएंगे तो हमारा क्लोजिंग जाएगी कि नहीं जाएगी। आपकी टीम में लिस्ट बन रही है, आपकी टीम में लोग इनवाइट कर रहे हैं, आपकी टीम में लोग प्लान दिखा रहे हैं, आपकी टीम में फॉलोअप कर रहे हैं, और रोज घर से बाहर जाके 5 काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा तो कंपनी पैसा देगी। लेकिन जो घर से ही नहीं निकलेगा, लिस्ट बनाएगा नहीं व्यक्ति, प्लान दिखाएगा नहीं, इनवाइट करेगा नहीं, क्लोजिंग करेगा नहीं, तो वो आपका प्रोडक्टिव काम नहीं है सर। तो देखना ये भी है कि मैं और मेरी टीम में कितने लोग प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ये अपने आप से पूछ लेना और लिख देना आज कभी जो मुझे वो कमी चल रही है, अभी मैं प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा। अगर क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं पर भी, तो आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। कितने आपकी टीम में नए लोग आए, क्या हम उनको अपने जैसे तैयार कर रहे हैं। दूसरा आता है आपका एक्टिव काम। एक्टिव काम क्या होता है, एक्टिव आप कितने रहे। एक्टिव में आपके 2 काम आएंगे सर इसमें। साहब मैं सुबह 8 बजे घर से निकला और रात को मैं 7-8 बजे घर में घुसता हूँ या 10 बजे घर में आता हूँ। तो आपको ये देखना है इसमें
कि मेरा प्रोडक्टिव काम कितना हुआ है इसमें। अगर मैं 8 घंटे घर से बाहर रहा हूं, या मैं 3 घंटे घर से बाहर रहा हूं, या 4 घंटे घर से बाहर रहा हूं, तो ये छटनी अपने आप से करो कि मेरा प्रोडक्टिव काम कितना है, जिससे मेरा रिजल्ट में कन्वर्ट हो। आज इतने समय मैंने कितने लोगों की लिस्ट बनाई, कितने लोगों की बनवाई, कितने लोगों को प्लान दिखाया दिखवाया, या कितने लोगों के फॉलोअप की, ये आपका हो गया प्रोडक्टिव काम हो गया। एक्टिव में तो बहुत सारे इसके अलावा और काम करे हो। किससे बतियाए आप, कहाँ कहाँ गए आप, किससे गप्पे लगाए, किसकी कौन सी पार्टी अटेंड करी आपने, किसके बर्थडे में गए, यानी कि इस काम को छोड़कर और सारे काम करे, वो आपके एक्टिव काम कहलाएंगे। अगर 5 बेसिक के अलावा जो भी काम करते हैं वो आपके एक्टिव काम है, प्रोडक्टिव काम नहीं है सर। और पैसा हमेशा आता है प्रोडक्टिव काम करने में। किसका पैसा आता है? प्रोडक्टिव काम करने का पैसा आता है। और तीसरा काम होता है डुप्लीकेट काम, डुप्लीकेशन का। अगर आपकी टीम में लोग आ रहे हैं, क्या आपने डुप्लीकेट कर रहे हैं, अर्थात आप अपनी टीम में लोगों को सिखा रहे हैं, अर्थात आप अपने जैसे टीम में लीडर तैयार कर रहे हैं। क्या जितने भी लोग पैनल पे हैं, आप पे जो भी चीज आती है, क्या आप 1 महीने में एक अपना जैसा लीडर तैयार करने का संकल्प ले सकते हैं? यस सर। बहुत आसान काम है क्या, नहीं है? यस सर। अच्छा, काम आसान है क्या कठिन है? आसान है। अगर 1 महीने में एक लीडर ये समझ ले कि भाई जो 5 बेसिक स्टेप मेरे पास आते हैं, 5 बेसिक स्टेप का मैं संकल्प लेता हूं, हर महीने एक लीडर को तैयार करूंगा, आप उसके पास जाएं या वो आपके पास आए। और ये सिखाने का काम कब हो सकता है हमारा? जब आपके पास में अगर प्लान देने का समय लगा, पहले प्लान करो। फॉलोअप का समय लगा, पहले फॉलोअप करिए। जब कोई समय नहीं दे रहा, उस समय प्लान अपनी टीम में सिखाने का रख लो। सुबह जल्दी किसी ने नहीं दिया, सिखाने का रख सकते हैं आप। शाम को लेट कोई हमें नहीं दे रहा है समय, सिखाने का रख सकते हैं आप। जिस समय में कोई नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो हमारी और आपस में तालमेल की बात है। हम दोनों लीडर जो हम जुड़े हुए हैं अपने पुराने साथी, तो हम तो टाइम कैसे भी सेट कर सकते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? यस सर। क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं? नहीं सर। क्या हमारे साथ जितने लोग आ रहे हैं, क्या हमने ईमानदारी से उनको 5 बेसिक स्टेप सिखा दिया? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? यस सर। तो क्या करना चाहिए सर हमें? आज एक सिखाना चाहिए संकल्प सर। ले लीजिए कि मैं अपने सिस्टम में हर महीने एक लीडर, कम से कम एक लीडर अपना जैसा तैयार करके दूंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं नया हूं, जो चीज मुझ पर नहीं आती है, वो मैं अपनी अपलाइन की हेल्प लेके एक लीडर तैयार करूं। अगर आप यहाँ पे हैं, कई लोगों को काफी समय हो गया, उन्होंने एक अपना जैसा लीडर तैयार नहीं किया है। मैं से कई लोगों को जानता हूँ, और कुछ लोगों को ऐसों को भी जानता हूँ कि वो हर किसी को सिखाते हैं। जो भी आ जाता है वो सिखा देते हैं। लेट सिखाएंगे, देर अबेर सिखाएंगे, लेकिन सिखाते हैं वो। और कुछ लोग अपलाने के भरोसे छोड़ देते हैं। भाई मेरा काम इतना ही था, ज्वाइनिंग करा दी, ये कम है क्या? अब ये काम अपलाने का है, मैं बाकी अपने काम करूंगा मैं। तो फिर वो पहली बात याद याद रख लेना। कौन सी वाली बात? कौन सी बात याद रखनी है? कि ड्यूटी पर जिम्मेदारी ना निभाने से नौकरी चली जाती है। घर की जिम्मेदारी ना निभाने से परिवार खो देता है व्यक्ति। अगर आप नेटवर्क की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो मान पैसा तो आप बाई प्रोडक्ट, पैसा तो आ जाएगा कुछ समय तक, पैसा तो कमा लोगे आप, लेकिन मान सम्मान रेस्पेक्ट ये नहीं मिल पाएगा आपको। कोई भी कौन ही दे के निकल जाएगा, अरे भाई कौन हो? अरे मैं तेरा सीनियर हूँ, कब अरे भाई मुझे तो पता ही नहीं कौन से सीनियर हो आप।
मैंने तो कभी देखा ही नहीं आपको। कैसा महसूस करेंगे आप? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस बिजनेस में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य जानना चाहते हो? एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, कितने लोग चाहते हैं? क्या मानोगे आप? ईमानदारी से बताओ, मानने को तैयार है क्या? यस आप सर। में दिल पर हाथ रखकर कसम खा लो कि हाँ, जो बताएंगे मैं उस बात को मानूंगा। यस सीक्रेट सर। बता रहा हूँ, रहस्य बता रहा हूँ आपको। अब ये पता नहीं आप जानते कि नहीं, जानते होते हो तो आप मान गए होते। आप जानते ही नहीं है। अपने हाथ में ऐसे हाथ रख के कसम खाओ कि जो बात बताई जाएगी हम मानेंगे, उसे अमल करेंगे। वो रहस्य बता दो हमें आप। यस सर। सब लोग। हाँ सर। अच्छा, तो मुझे बताने मजबूर करोगे क्या आप लोग? धमकी दे रहे हो हाँ क्या? सर। इस बिजनेस में सफलता का रहस्य यह है कि हर रोज ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना है। इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है, हर रोज ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना है। अगर इस बात को झुठला के दिखा दो फिर आप, और ज्यादा दिखाओ, यस। आपका हर वीक चेक बनेगा। कंपनी इतना बढ़िया हमें प्लान दिया है बोनस का चेक हर हफ्ते मिल रहा है। तो बताओ, करके दिखाओ और आपका रिकॉर्ड बदल जाएगा, आपका लेवल जल्दी चेंज हो जाएगा आपका। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमें? यस सर। अच्छा, ये सीक्रेट है कि नहीं? हाँ सर। अगर पता होता तो आप रोज कर रहे होते कि नहीं यार? पता ही तो नहीं, इसलिए तो रोज कर रहे हैं हम। और जिनको पता है वो रोज प्लान कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा प्लान कर रहे हैं। दूसरा सीक्रेट ये है, आप एक कमिटमेंट करना सीखो सर अपनी अपलाइन को। डाउनलाइन से कमिटमेंट लो और अपलाइन को कमिटमेंट दो। और कमिटमेंट कभी झूठा नहीं होना चाहिए आपका। जब तक आप अपना कमिटमेंट खुद नहीं बनाएंगे कि मुझे इस हफ्ते इतने का चेक बनाना सर, डन, इससे कम हो नहीं सकता। पिछले हफ्ते मेरा ये बना, इसमें मैं 150 रुपये ऐड करूंगा, इतना बिजनेस वालों को क्लोज करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो उसके लिए आपका दिमाग काम करेगा, मेरा कमिटमेंट कर दिया भाई। ये तो बात मेरी प्रेस्टीज की बात फंस गई। जिस दिन आपने कमिटमेंट निभाने की आदत डाल ली। और कमिटमेंट हम क्यों करते हैं? कमिटमेंट इसलिए करते हैं कि वो कमिटमेंट इसके बहाने से हमको काम करवाता है। कहीं मेरी अपलाइन की नजर में इमेज खराब नहीं हो जाए। और हम इसलिए कमिटमेंट नहीं करते हैं कि काम करना पड़ेगा हमको, इमेज खराब ही नहीं होगी हमारी। कोई पता ही नहीं किसको हमने क्या कमिटमेंट किया। तो आप एक कमिटमेंट की आदत डाल लीजिए कि इस वीक मुझे इतनी क्लोजिंग करनी है, इतने का चेक बनाना है। सर, इस वीक मुझे अपनी टीम में इस व्यक्ति को तैयार करना है। कमिटमेंट मेरा ये है सर। मैं आपको 1 महीने का समय लेता हूं, या 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मैं उस शहर में अपना वेन्यू खड़ा कर दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है सर। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको इतने वेन्यू दूंगा, इतने शहर में मैं अपना बिजनेस डेवलप करके दिखाऊंगा, इतना समय चाहिए, ये मेरा कमिटमेंट, इस समय के अंदर मैं कर दूंगा। ये भी एक कमिटमेंट होता है सर, मेरा कमिटमेंट है। जो मुझे टारगेट दिया गया उस टारगेट को अचीव करके दिखाऊंगा, ये भी मेरा कमिटमेंट है। सर, मैं अपनी रैंक इस डेट में कर रहा हूं, अपनी टीम से इतने लोगों की रैंक करा रहा हूं, ये भी मेरा कमिटमेंट है। क्या मैं कमिटमेंट करना चाहिए? ये भी एक सीक्रेट है सफलता का। क्या कमिटमेंट करने को तैयार हैं आप? यस सर। तैयार हैं आप? यस तो सर। विश्वास कीजिए, इन बातों को आप मान लेते हैं तो आपका बिजनेस कई गुना बड़ा हो जाएगा। मानने को तैयार है? तो अभी मैं यस। अपने 3 लीडर हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा। मिस्टर शोभित सिंह ओसवाल जी, आप अनम्यूट कर पाएंगे? पहुंच गए क्या आप? जी महागुरु जी। तो क्या आपकी मुझे अभी फिलहाल अभी 1 मिनट में बता देंगे आपको क्या बात अच्छी लगी इसमें, फिर मैं बाकी लीडर से जानूंगा। जी थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके शरणों में प्रणाम।
और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं महागुरु जी कि आज का सेशन बहुत शानदार रहा। और जो आपने बात बताई है कि अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो नौकरी छूट जाएगी, परिवार जिम्मेदारी तो घर छूट जाएगा, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है वास्तव में समझने के लिए। और ना समझने बहुत छोटी सी बात भी हो सकती है, और ये रियलिटी है। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना, टॉप पर जाना, तो सर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और जो जो बार बार एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है सर, ये बात सत्य है, ये बिल्कुल कड़वा सच है कि अगर बड़ी टीम बनानी है तो भाई ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे, ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ ज्यादा कोर तैयार करने, ज्यादा लीडर बनाने, तो उन्हें सिखाना तो पड़ेगा। तो सारी बातें बेस्ट है महागुरु जी, पर ये हाईलाइट वाली बातें हैं जो अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, तो बहुत बड़ा काम होगा सर। और आपने हमारे सर ये एक नया आयाम दिखाया, हमारी आंखें खोली, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। बहुत 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 शुक्रिया महागुरु जी, आज के सेशन को शानदार बनाने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच महागुरु थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी कड़ी में हम सुनना चाहेंगे रविंद्र कुमार यादव जी। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपकी तरफ और लाइट चली गई क्या? हाँ सर, लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, बोलिए सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, बराबर आ रही है आज तो। तो सर अभी आज की मीटिंग सर बहुत शानदार रही। और सर जो अभी सोविंदर जी ने बताया है कि जैसे जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो तब तक बड़ा काम होने वाला नहीं है। क्योंकि नौकरी भी अगर हम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं तो नौकरी भी नहीं चलती है। कोई भी, यानी दुनिया का कोई भी काम कर लें, हम अपनी दुकान खोल लें, बिजनेस कर लें, कुछ भी कर लें, उस काम को जब तक जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तब तक वो काम सुचारू रूप से आपका चलेगा नहीं। इसी तरीके से ये बिजनेस है। इस बिजनेस को भी अगर हमने जिम्मेदारी से नहीं किया तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन इस काम को हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ किया, अपना काम मान के किया, तो कम समय में हम अपनी रैंक लेवल और कम समय में हम डायमंड बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी कड़ी में हम सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे हमारी डायमंड, डबल डायमंड मैम, मिसेस गीता यादव मैम जी। वेलकम मैम। थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे राधे और मैम। जितने भी साथी पैनल पे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने आज लीडर्स मीटिंग ली, बहुत शानदार मीटिंग रही सर। और सर हमेशा सारी बातें बहुत बेहतरीन बताते हैं, आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, किस तरह से जल्दी रैंक अचीव कर सकते हैं, किस तरह से जल्दी डायमंड बन सकते हैं। और आज भी सर ने बहुत सारी बातें हमें बताई। अभी सर ने जो बताया कि यदि हम एक कमिटमेंट लेते हैं कि 1 महीने में हम एक लीडर अपने जैसा तैयार करेंगे, और विश्वास मानिए यदि यही सेम काम करते हैं कि इस महीने मैंने एक लीडर तैयार किया और उसको भी यही डुप्लीकेशन बताते हैं कि भाई जो मैंने आपको बताया है, आपके साथ जो जुड़ता है वही सेम आप अपने उस टीम के लीडर के साथ करते हैं, तो इस तरह से हमारे साथ में बहुत सारे हमारे जैसे लीडर तैयार होंगे। और जिस व्यक्ति की टीम में जितने ज्यादा लीडर होते हैं, जितने ज्यादा प्लानर होते हैं, उतना तेजी से उसका काम चलने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, पहल हमको करनी है, जिम्मेदारी हमको लेनी है। तो सभी आज जितने भी लोग अभी मीटिंग में हैं, सभी लीडर्स हैं, सर ने जो भी बातें बताई हैं उन बातों पे अमल करना है। और यदि सर की बातों पे हम अमल कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कम समय में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 2025 चल रहा है, नई साल है सभी के लिए। और नई साल में क्या है, एक नई उम्मीद होती है, नए हमारे सपने होते हैं। और उसके साथ में हमें उम्मीद होती है कि इस साल में हम कुछ नया करके दिखाएंगे। और विश्वास मानिए यदि आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, सर की बातों को मान लिया, उन पे अमल कर लिया, तो नए साल में इस 2025 में आप भी बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। और आप भी अपने खानदान का इतिहास लिखेंगे। विश्वास मानिए आपकी भी रैंक बहुत जल्दी जल्दी से होंगे, बहुत जल्दी आप डायमंड बन के हमारे सामने आएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए ढेर सारी बधाई कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों को हमें मानना है, अमल करना है और डुप्लीकेशन करना है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर जैसा कि आपने बताया बोलिए सर। जैसा कि सर आपने बताया है कि अगर हमें बड़ा काम करना है तो सर हमें अपने जैसे लीडर तैयार करने पड़ेंगे। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम खुद तो दौड़ लगाते रहते हैं लेकिन अपने जैसे लोगों को तैयार नहीं करते, अपने जैसे लीडर तैयार नहीं करते हैं। यदि हम अपने जैसे लीडर तैयार कर लें तो हम ऐसे समझ लें कि एक कंपनी है और उसकी फ्रेंचाइजी हम लेते हैं, तो जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी होंगी उतनी ही ज्यादा सेल होगी। जितने ज्यादा लीडर हमारे तैयार होंगे उतने ही ज्यादा प्लानों की संख्या होगी। हम प्लान करेंगे तो उतने ही ज्यादा हमारे प्लान होंगे। और जितने ज्यादा लोग होंगे वो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, तो वो नए नए शहरों को भी डेवलप कर सकते हैं। तो बस कहने का मतलब यही है, जो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि यदि हम लीडर्स को डेवलप करते हैं, क्योंकि लीडर्स जो डेवलप हम करेंगे ये जरूरी नहीं है कि एक ही शहर में होंगे।
और अलग अलग शहरों के लीडर होंगे और सबके रिलेशन भी अलग अलग शहरों में होते हैं। तो उस हिसाब से हमें शहरों की संख्या बहुत मिल जाएगी, और जब शहर कोई हम डेवलप करते हैं, वहाँ थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो एक शहर मिलता है, उस शहर से फिर और शहर मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा काम बहुत बड़ा हो सकता है सर। बस यही है कि आपने एक जो मंत्र बताया है कि हमें लीडर तैयार करने हैं, तो बस इसी पे फोकस हम करेंगे, तो हमारा काम बहुत जल्दी और आसानी से और बड़ा काम हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया बोलने थैंक यू का। डॉक्टर थैंक यू साहब, सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो मैंने अभी बताया था कि हमें शहरों की संख्या बढ़ाने से क्या होगा, शहरों की संख्या, जिस शहर में आप रह रहे हैं उतना काम जिस दिन से आपने शुरू किया है वो आखिरी दम तक उतना काम, उतना उससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। उतना आपका हमेशा चलता रहे उस शहर से। दूसरा फायदा क्या रहेगा, आपके शहर बढ़ जाते हैं। कभी कभी हम एक जगह से बोर हो जाते हैं, है ना। आदमी जो नौकरी करता है वही वही सीट रहती है, वही काम रहता है, बार बार वही रहता है, तो थोड़ा बोर हो जाता है। वो जबरदस्ती काम करना पड़ता है। जब आप पास शहर होंगे, नए शहर होंगे, तो 2 दिन मैंने यहाँ बड़ा एक्टिव होके काम किया, दूसरे दिन मैं दूसरे शहर में गया। अगर आप गिने चुने, आपका एक ही शहर है, गिने चुने वो 10-5 लोग हैं, उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहेंगे, तो वो भी बोर आपसे हैं। बोलो और इन पर सर पर कोई काम ही नहीं है, हमारे ही पीछे घूमते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें शहरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। हमारा हफ्ते में 2 दिन मैंने इस शहर में काम किया, 2 दिन मैंने उससे आगे शहर में गया, 2 दिन किसी और शहर में गया, तो देखिए बिजनेस आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप जल्दी डायमंड बन जाएंगे और आपकी टीम में डायमंड की फौज भी तैयार हो जाएगी। तो आज कमिटमेंट कीजिए, लिखिए, मैं इतने समय में और इस शहर में अपना बिजनेस बढ़ा के दूंगा या वेन्यू चला के दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है अपलाइन से। क्या कमिटमेंट करने को तैयार है? तैयार है सभी लोग? यस सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू।